हानिया को नहीं आते घर के काम? शौक नहीं है उसे? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अम्मी के लिए ये जो सब तुम काम बता रही हो, उसके लिए बहू को लाना जरूरी तो नहीं है। घर में एक मुलाजमा भी रखी जा सकती है। तो मैं क्या मुलाजमा थी जो इतने सालों से ये सब काम कर रही थी? सानू नहर वाले पुल थे बुलाओ के थे खोरे नहीं। अम्मा, अम्मा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मुझे एक बात ज़हन में आई, अब कल तुम मेहर की फैमिली के सामने बिछ बिछ न जाना, पहले बता रही हूँ। हटो, बिछती है मेरी जूती। अच्छा सुनो, और तुमने बोलना है कि निकाह के फौरन बाद खाना लगा दें। सब पता नहीं कहाँ कहाँ दूर से आएंगे, एक तो हॉल भी रख लिया है पता नहीं दुनिया के इस कोने में। है उन बेचारों की कहाँ हैसियत, हमारे वाले हॉल बुक कराएं। वो सुना नहीं था सफदर क्या कह रहा था? बता रहा था इतने नर्क बढ़ गए हैं ना हॉलों के कि जिसकी हद नहीं, इसीलिए तो उन्होंने जान छुड़ाने के लिए इतनी दूर बुक कराया है हॉल। ये मैं सोच रही थी वहां के हॉलों के पैसे यहाँ के हॉलों से तो आधे ही होंगे ना। बहुत ही गए गुजरे लोग हैं कसम से। एक तकरीब आई थी ना उन लोगों के हिस्से में, और उस पे भी ऐसी कंजूसियां दिखा रहे। उसको तो जरा बढ़ा चढ़ा के अच्छे से कर लेते। चल वो तू क्यों फिक्र करती है? तेरी अम्मा ने कौन सा हिसाब पीछे छोड़ दिया? मैंने तो फट से कह दिया उसकी माँ को कि बीबी पसंदाजी और कंजूसी में फर्क होता है। अरे कसम से सफिया का तो ऐसा मुंह बना कि तू देखती रह जाती। ये बातें तब क्यों नहीं करती हो जब मैं होती हूँ सामने? ना तुझे ही शौक था भाभी के साथ जुड़ के बैठने का। चल कोई बात नहीं, फिर दिखा दूंगी बातें, बहुत सुनाऊंगी उनको टका टका के। ठीक चल जोड़ा बता मुझे। चलो अम्मा तुम भी ना। क्या सोच रहे? अम्मा, आज चवेरे घर में शादी है उसकी बहन की। जानती हो वो हमारी पड़ोसन नहीं शकीला, उसको बुलाया है, वो तो जा रही है। हाँ तो अम्मा आप भी चलते हैं। नहीं हम कैसे जा सकते हैं बेटा, हमें तो नहीं बुलाया, उसको बुलाया है, उसको जानते हैं वो लोग। हम कैसे जाएं बेगाने की शादी में, अब्दुल्ला देवाना। अम्मा मुहैयादारी तो हमारी भी है। अम्मा आपने वो कहावत नहीं सुनी, शादी में जाने के लिए दावत की नहीं यूनिफॉर्म की जरूरत होती है। और वैसे भी अगर हम शादी में चले जाएंगे तो रोकेंगे कौन से वो हमें? तुम्हारी अक्ल तो घास चरने चली गई है ना बेटा, ऐसा कैसे होता है? क्या हो गया अम्मा, ऐसा ही होता है। 20 लोग होते हैं जो शादी में बगैर दावत के चले जाते हैं, और अगर हम चले जाएंगे तो अच्छा है ना, जान पहचान हो जाएगी हमारी। नहीं नहीं, हमें इस किस्म की जान पहचान नहीं चाहिए, पता चले उल्टा हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। नहीं तुमने जाना है ना तो जाओ, मुबारक हो तुम्हें। अम्मा आप है ना मेरी कोई बात नहीं मानती हैं। तुम कोई अक्ल वाली बात करो ना तो ईमान से मैं सुन भी लूं, लेकिन ये क्या? ठीक है आपको नहीं जाना, आप ना जाओ, मैं तो चाहूंगा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराम से घर में बैठो। अम्मा आपको घर में बैठना है ना, आप घर में बैठो शौक से, मगर मैं तो जाऊंगा। मेरी बात तो सुनो। अम्मा आप सुनना सुनाना अब कल होगा। यार सो कब अक्ल आएगी, कब ये सीधा होगा, कब ये समझेगा? तंग किया हुआ माँ को इसने। आपी आपी देखा आपने, आपका जोड़ा आ गया। अम्मी खामा खा इतना परेशान हो रही थी। अम्मी की आदत है हर बात पे परेशान होने की। वैसे आपी आपका जोड़ा ना इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि क्या बताऊं। ये पसंद आपकी सास की तो नहीं हो सकती, जरूर सफदर भाई ने ही पसंद किया होगा। इतनी अच्छी पसंद ना उन्हीं की हो सकती है। तुम ये बात भूल रही हो कि मैं भी उन्हीं की चॉइस। हाँ हाँ पता है मुझे, आप उन्हीं की पसंद है। वैसे आपी
आप ना इतनी प्यारी हैं कि आपको ना कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। और आप में ना वो वाली क्वालिटी है, क्या कहते हैं उसको, दिल में उतर जाने वाली, मतलब परफेक्ट बहू मटेरियल। ये एक बहन का दूसरी बहन को देखने का नजरिया है, लोग ऐसा नहीं सोचते। ओहो आपी, पता नहीं आपको क्या ऐसे मौकों पर इस तरह की बातें करने की। अब ना आज के दिन सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक है? पता नहीं जिया, जो होने जा रहा है वो ठीक भी है या नहीं। आपी, आपने ना जितने दुख, जितनी परेशानियां, जितनी तकलीफें उठानी थी ना, आपने सब उठा ली। अब ना अल्लाह आपके दामन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भरेगा, देख लीजिएगा। लेकिन तुम खुद ही तो कहती हो कि मेरी सास बहुत तेज है। वो आपी, अब ये लास्ट मोमेंट पे आप नर्वस हो रही हैं। आप सारी फिक्र छोड़ दें, बस आप खुश रहें, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है। आपी, भूख हो या ना हो, आपको ना खाना खाना पड़ेगा। वैसे भी अभी आपको सलोन जाना है, बाकी की सर्विसेज रह गई हैं, वो करवानी है, इतना सारा काम है। और रात को पता नहीं खाने का टाइम मिले ना मिले। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। और हाँ, ज्यादा सोचिएगा मत। देख, तू भी चला जाना वो पार्लर शार्लर, जाके अपने मुंह को संवार, कोई दाढ़ी दूढ़ी अच्छे से बना, और वो जो लड़के मुंह पे लगाते हैं सफेद और काली सी मिट्टी, वो लगवा के रंग साफ हो जाता है। अम्मा ये जनानियों वाले काम मुझे करने को ना बोलो, मर्द तो कोई सूट नहीं करता भाई। ऐसे ही सूट नहीं करता, सारे लड़के आजकल जाते हैं, वो जाके वो क्या फैशियल पता नहीं वो क्या क्या लगवाते हैं, और वो उससे यूं यूं करके भी कुछ निकलवाते हैं मुंह से। तू भी करवा के आ। तो तुम क्या कहना चाह रही हो अम्मा, कि मैं जैसा हूं वैसा अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा है? मेरा बेटा तो लाखों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, लेकिन वो लड़कियां वो बटना शटना लगाती है ना, उपटन मलती हैं और दूध से मुंह धोती, उनका रंग चमक जाता है। मैं चाहती हूँ तेरा भी रंग साफ हो। अच्छा मेरी बात सुन, ये तो तूने करना ही है, लेकिन ध्यान रखी, तेरी वो जो क्या नाम उस लड़की का, तेरी साली जो है जवेरिया, बहुत तेज है, और शादी ब्याह में ना अजीबो गरीब किस्म की रस्में करके ना बस सिर्फ दूल्हे से पैसे ऐंठते हैं। बिल्कुल 1 रुपया ना निकाली, जेब ढीली नहीं करनी तूने। अम्मा तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा बेटा एक प्रॉपर्टी डीलर है, कैसे कैसे लोगों से डील करता है। जब ऐसे लोगों से डील कर सकता हूं तो वो तो फिर भी रिश्ते में मेरी साली है। लेकिन मैंने जो तुझे कहा है ना, इसको पल्ले से बांध ले, बिल्कुल अपनी मेहनत की कमाई इस तरह नहीं लुटानी। और मेरी बात सुन, मैं मानती हूँ रस्में होती हैं, भूल ना, तेरी भी एक आदत बहन है, और बहन का हक साली से हमेशा ज्यादा होता है, समझा? उसे नेक देना तूने। अब अम्मा ऐसी भी कोई बात नहीं है कि तो रस्में होती हैं ना शादी में, और सबका अपना हक होता है, कुछ मेरी बहन का, कुछ मेरी साली का। मैंने तुझे कह दिया है ना, बिल्कुल नहीं किसी की बातों में आना, जो मैं कहूंगी वही करना। बल्कि एक काम कर, मेरी तरफ देखता रहे, मैं आंख से इशारा करूंगी, बस ध्यान रखी। लो भला, अभी से अपने ससुरालियों की बातें करने लग गए, सारा हक उनका। और हाँ चल उठ, जा ना वो फेशियल शेशियल के लिए टाइम ले पार्लर से। अरे अम्मा पार्लर, अच्छा मैं वो किसी चला जाऊंगा करीबी सलोन में, करवा लूंगा शेव। अच्छी बनी सर? बहुत अच्छी। मैं कैसी लग रही? बहुत अच्छी। दिल रखने के लिए बोल रहे हैं ना? दिल से बोल रहा हूँ, क्या हो गया? बहुत अच्छी होता है। मुझे पता नहीं, ऐसे दिल थोड़ा घबरा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला हो। क्या मतलब? मतलब ही तो नहीं पता, और आपसे क्यों पूछती? जैसे कुछ
कुछ बड़ा, कुछ गलत होने वाला हो। मिस, मेरी कोई बात तो बुरी नहीं लगी ना आपको? आपका दिल तो नहीं भर गया मुझसे? क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो? वहम वहम कर रही हो तुम। कुछ नहीं होने वाला। तो इधर देख के बात क्यों नहीं कर रहे? नजर क्यों चुरा रहे हैं मुझसे? मोहिस, इधर देखे ना। चाय पीने के लिए नजरें तो हटाऊंगा ना। अब क्या ऐसे चाय पीऊं? तुम इस वक्त की बातें क्यों कर रही हो? अभी हमें निकलना है ना। इसका मतलब कोई बात है? अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम ऑफिस में मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। और कोई बात नहीं, ठीक है? मोहिस, क्या हुआ? कुछ नहीं। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना। जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने, आसान कर दे तू मेरी मुश्किलें। बना हूं मैं तेरे लिए, बना है तू मेरे लिए। हाँ कर दे उजाले आके तू, चला हूँ अंधेरे लिए। बेचैन दिल मेरा चैन पाता है जब सामने नजरों के तू हर बार आता है। मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो, हो।
हंस के तुम गम भूल जाता है दिल। मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो मैम, आप मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप मेरी बहन की शादी में, मतलब हम लोग तो। मिस्टर गिरदेसी, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं मैम, मैं तो बस वैसे ही। आप जानते हैं मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि दावतनामा हमेशा एक अमानत की तरह होता है। अगर कोई दावत देता है तो इसका मतलब है कि आपके पास उसकी अमानत है। आज यहाँ आके मैंने आपको आपकी अमानत वापस लौटा दी। और ये कह के आपने मुझे लाजवाब कर दिया। और इससे आगे आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं। हाँ, आपको मेरा तारुफ करवाने की ज़रूरत है। मैम, आपका तारुफ यहाँ सब आपको जानते हैं ऑलरेडी। यू आर द यंगेस्ट फीमेल मिलियनर फ्रॉम पाकिस्तान। That's so kind of you. लेकिन शायद आपकी फैमिली मुझे मेरे पैसे की वजह से जानती हो, या फिर ऐसे कि मैं आपकी बॉस हूँ। लेकिन वो मुझे या मेरी शख्सियत को तो नहीं जानते ना। राइट, सही कहा आपने। चले मैं आपको बाकी सबसे भाई, महापारा। मेरा मतलब है महापारा मैम। इट्स ओके, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। नहीं नहीं, मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? आप इतनी बड़ी हैं मुझसे। लेकिन थैंक यू। हाँ, वैसे मैंने आपके बारे में जितना सुना था, आप उससे कहीं ज्यादा हम्बल हैं। That is so sweet of you, Miss जवेरिया गर्देजी, अरोमा के हेड ऑफ मार्केटिंग की सबसे छोटी बहन और लाडली भी। राइट, लवली मीटिंग यू। जैसा मैंने आपको सोचा था बिल्कुल वैसा पाया। एक मिनट, कहीं आपने मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच लिया कि मैं अनस भाई जैसी हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, उन जैसा तो कोई भी नहीं, मतलब मैं भी नहीं। जब सामने नजरों के तू
हर बार आता है, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो दिल कांच सा है, टूट जाता, दूर जाता जो तू। एक बार फिर से सोच लीजिए भैया, क्या? कहीं लेने का देना ना पड़ जाए। हम जानते हैं आप भाभी कैसे तो कुछ नहीं होने दोगे, लेकिन अगर उनका भाई ने देख लिया ना तो कोनो सीन बन जाएगा। देख भाई, सीन तो बनेगा तेरे भाई का और सिर्फ तेरी भाभी का। और जहां तक रही बात उसके भाई की, वो तो यहाँ वहां बिजी होगा। बस तेरी भाभी से मिलकर हाय हेलो करेंगे, फिर निकल जाएंगे। और क्या? क्या कह रहे हैं? खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे ना, जरूर खाएंगे। एक काम करता हूँ, उसके भाई को बोलूंगा एक छोटी सी टेबल हमारी भी लगा दे, VIP टेबल। शौक से तुझे खाना खिलाऊंगा, ठीक है? अरे भैया ऐसे ही कह रहे थे, आप तो नाराज हो रहे हैं। यार ये सफदर तो बहुत ही मामूली सी शक्ल का है, लेकिन भाई साहब बीवी बहुत ही प्यारी मिल गई इसे। पहलुए हूर में बैठा लंगूर ऐसा ही लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शायद राबिया बाजी के हस्बैंड हैं। जी मैं ही हूँ। मैं दुल्हन की छोटी बहन। आप अगर नहीं भी बताती तो मैं समझ जाता कि आप वो ही हैं। अब मेरी बहन तो स्टेज पे इतना चहकेगी नहीं, है ना? दुल्हन की बहन ही होगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब वैसे आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ इस वजह से। भैया भाभी, कहाँ? भाभी अबे ये किसके साथ है? चल। आप यहाँ इस तरह यूं अकेले खड़े हैं, कुछ चाहिए आपको? मैं ला दूं? नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, थैंक यू। अगर आपको कुछ भी चाहिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज लगाएंगे, ठीक है? मैं आपको बुलाऊंगा बिल्कुल। मैं 1 मिनट में। हाँ ठीक है ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कुछ भी कर रहा हूँ जिया जी। पहले आप मुझे ये बताइए, जो वो लड़का यहाँ खड़ा था, आप उससे हंस कर बातें क्यों कर रही थी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ वो मैं इस बात की तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? हाँ कौन हो तुम? निकलो यहाँ से 2 मिनट में। ठीक है, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ओके? हो तो तुम नहीं जाओगे ऐसे? गुड। तो तुम ऐसा करो कि तुम अनस भाई से मिलके जाओ, मैं उनको बुलाती हूँ, तुम उन्हीं से पूछ लेना कि वो कौन था, ठीक है? शौक से। भाभी मतलब है तबेरिया जी, काहे इतना सा बात के पीछे दूसरे भैया को बुलाइएगा? दूसरा भैया? अरे मेरा मतलब है कि हम है ना भैया आपके। अबे ओ भैया अपना बात कर रहे हैं। अरे भैया बस चाहते थे कि एक बार आपको तैयार हुआ देख ले। देख लिया, अब जाइए अपना बहन का शादी एंजॉय कीजिए। हम चलते हैं, हम चले जाएंगे। भैया हम चलते हैं। भैया आपने कर लिया है ना सीन? आउट। चलते हैं भैया, कोनो सीन क्रिएट हो जाएगा। भैया चलते हैं, भाभी आप एंजॉय कीजिए ना। हाय। हाँ आई।
हाय, आप माँ पारुल मैम है? जी, मैं हानिया हूँ, अनस की एक्स कुलीग और फ्रेंड। आपको याद है हम रेस्टोरेंट पर मिले थे? आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स, आपको कैसे याद होगा? आप हर रोज इतने सारे लोगों से जो मिलती हैं। पर मुझे आप याद है। वैसे तो हमारी मीटिंग काफी कैजुअल थी, पर अनस आपके बारे में काफी बातें करते हैं। क्या कहते हैं मेरे बारे में? आप फिक्र नहीं करें, अच्छी बात करते हैं, कोई बुराई नहीं करते। अच्छा, राइट। कसम से राबिया, मैं तो थक गई। अच्छा इंतजाम किया था सफिया ने। तुमने जवेरिया को देखा था कैसे मेरे भाई के अंदर घुसी जा रही थी? और 3-3 रस्में करने की क्या जरूरत है भाई? इतने पैसे ऐंठ लिए उससे। कसम से मैंने बोला भी था, लेकिन हराम है जो सफदर ने माँ की बात मानी हो। किया तो वही जो उसकी मर्जी थी। और मैंने एक ऊद दरवाजा रुकाई की रस्म की सब बहनें करती हैं। 1 लाख रुपए मांग ली, इतना बड़ा मुंह हो गया सफदर का, जो नहीं क्या नखरे कर रहा था देने में। कहाँ जा रहे? चाय बना रही हूँ, बैठ जाए। मैं जा रहा हूँ। जब अपनी बातों से फारिग हो जाओ तो कमरे में आ जाना, ठीक है? ठीक है, थक गए होंगे। वैसे एक बात है राबिया, खाना बड़ा मजे का था। 4-4 सालन बना दिए सफिया ने, और तो और बिरयानी पुलाव अलग से रखा था। बड़ा खर्चा किया उसने। अब बहू के सामने ना बोल देना कि खाना अच्छा था, इंतजाम अच्छा था। अकड़ी जाना है उसने तो, इतरा जाना है फौरन। वैसे तुमने देखी नहीं है आजकल की शादियां, पुराने जमाने की शादियां देखी है ना तुमने? आजकल तो पता नहीं क्या क्या इंतजाम करते हैं, एक से एक। पागल हूं मैं? हद करती है तू। मैं नहीं बिठाने की सर पे बहू को, और वो भी पहले ही दिन।
अम्मा वैसे सफिया आंटी का मुंह देखने वाला था, टेंशन हो रही थी उनको कि इतने सारे मेहमान आ गए, खाना कम ना पड़ जाए। कोशिश तो मेरी यही थी, कसम से अगर खाना कम पड़ जाता ना तो मजा आ जाता। फिर तो ऐसे लत्ते लेने थे मैंने सफिया के कि सबके सामने शर्मिंदा हो जाती। वैसे कुछ ना कुछ तो मुझे कह ही देना चाहिए था। इतना ना हुआ कि बेटी के ससुराल वालों को खाना ही साथ में देते। हद कर दी उसने। वैसे बातें सुनाई दी थी तुमने मौका ढूंढ के, हाथ से जाने नहीं देती हो तुम कोई मौका। वो सस्ता मूवी वाला जो आया था उसके ऊपर कितनी बातें सुनाई थी। तो और नहीं तो क्या, उस मुए मूवी वाले को देखा था कैसे सफिया के सारे खानदान को बिठा बिठा के फिल्म में बना रहा था। और मेरे खानदान वाले वो क्या सिर्फ कुर्सियों पे बैठने के लिए आए थे? सफिया को तो खुद शर्म आनी चाहिए थी। सही कह रही हो। और जब तुमने बातें सुनाई तो एक एक को पूरे सारे खानदान वालों को बुला के मूवी बनवाई है फिर हमारे इज्जत से। ये तो तेरी माँ है, बड़ों बड़ों को सीधा कर देती है। ये तो उसने करना था, उसने कहा इसी में बचत है। सही कह रही हो। अरे अम्मा, अपनी अंगूठी देखी ना, एकदम याद आया मुझे। सुनो, तुम्हें पता नहीं है शायद, सफ्तर ने ना मेहर के लिए इतनी बड़ी अंगूठी बनवाई है हीरे की। ये क्या कह रही है, हीरे की अंगूठी? जी हाँ। छापिया, तुझे कैसे पता चला कि सफ्तर ने हीरे की अंगूठी ली है मेहर के लिए? मुझे तो सफ्तर ने नहीं बताया। भाई अब मुझे नहीं पता, मुनासिब नहीं समझा होगा शायद उसने बताना। रहने दे। माना मेरा सफ्तर जुबान का कड़वा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है वो अपनी माँ से पूछे बगैर कोई काम करे। ये नहीं मानने की मैं। जो अभी तक नहीं हुआ ना अम्मा, वो अब होगा, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा शादीशुदा हो गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और मुझे तो लग रहा है कि बहन ने कहा होगा कि मुझे जो अंगूठी दे रहे ना उसके बारे में राबिया को और अम्मा को कुछ नहीं बताइएगा। रहने दे राबिया, मेरा सफ्तर किसी की पढ़ाई भी पट्टियों में नहीं आने वाला। ये बात नहीं मैं मानने की। बस बस रहने दो। तुम्हारा बेटा हमारी पढ़ाई भी पट्टियों में इतनी आराम से आ जाता है तो उसकी नहीं आ सकता? तो बीवी है, इसकी तो उंगलियों पे नाचेगा। तू एक बात तो बता मुझे, तुझे कैसे पता चला कि सफदर अपनी बीवी को हीरे की अंगूठी देने वाला? जब दरवाजा रुकाई की रस्म करी थी, जब उसका मुंह बन गया था इतना पैसे देने पे, तो पैसे लेने अंदर गया था ना, वहां मैंने उसके हाथ में देखी अंगूठी इतनी बड़ी। अच्छा, तो तूने उसी वक्त क्यों नहीं पूछ लिया? ले लेती ना लत्ते उसी वक्त। ना भाई ना, मैं कैसे बोल देती? कोई बहनों के पूछने वाली बातें थोड़ी हैं ये। तुम कहो, तुम माँ हो, तुम पूछ सकती हो कि भाई मुझे दिखाए बगैर कैसे अपनी बीवी को तो कुछ दे रहा है। अब मैं कहूंगी तो कहेगा घुस रही है हर चीज में, घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा मुझे 2 मिनट में।